क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back again to the YouTube platform of Chandrayaan और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब तक हम लोगों ने देख चुका था कि कितने हमारे पॉलिनेशंस किस किस तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं और इस पॉलिनेशन को करने के लिए कौन मदद करता है, ठीक है। तो जो मदद करता है वही होता है ना पॉलिनेटिंग एजेंट। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन है और ये किस तरीके से पॉलिनेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होता है, ठीक है। The agents which help in the pollination, ठीक है, जो पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स कितने तरीके के होते हैं? तो ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। तो हमें पता है कि एबायोटिक क्या होता है। एबायोटिक जो होता है वो उसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, पर वो किसी न किसी तरीके से एक लिविंग बींग्स के लिए जरूरी होता है। तो एबायोटिक एजेंट्स में मेनली कंसीडर किया जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स में विंड और होता है वाटर, ठीक है, विंड एंड वाटर, ठीक है। और बायोटिक एजेंट्स में मेनली कंसीडर किया जाता है जिसमें प्राण होता है। कौन करेगा ये चीज? ये होता है इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट्स। तो ये जो है ना मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स किसको माना गया है? इंसेक्ट को माना गया है मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्यों माना गया है? क्योंकि ज्यादातर की जो पॉलिनेशन होते हैं किसके थ्रू होते हैं? वो इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं। इतना क्लियर है? ये सभी आज के जो टॉपिक है ना पॉलिनेटिंग एजेंट में, इन दोनों के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि एबायोटिक एजेंट्स में विंड और वाटर का किस तरीके से रोल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दैट इज एबायोटिक एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। एबायोटिक एजेंट में एनिमोफिली यानी कि कौन सा है? वो होता है विंड, ठीक है। तो एनिमोफिली मतलब क्या होता है? अगर इसको डिफाइन करने के लिए तो एनिमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमोफिली बोलेंगे। और वैसे प्लांट्स जो एनिमोफिली यानी कि विंड की सहायता से पॉलिनेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं द प्लांट or flower in which pollination occurs by wind is called Anemophilous plant or Anemophilous flower, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन जो एनिमोफिली का है और ये हो गया डेफिनेशन जो एनिमोफिलस प्लांट या एनिमोफिलस फ्लावर का है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें एक विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैरेक्टर्स ऑफ wind pollinated flower क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर हवा में उड़ के जा रहा है कोई चीज तो उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो क्या होना चाहिए? उसके जो स्टेमेंस है ना वो हवा में एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है। स्टेमेंस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। स्टेमेंस
आर एक्सपोज्ड इन विंड। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, स्टेमन्स को क्या होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए हवा में। ठीक है, दूसरा है अगर स्टेमन से क्या होता है, पोलन ग्रेन उड़ता है, अगर पोलन ग्रेन उड़ता है तो उसको ट्रैप करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारी फीमेल्स को फेदरी होना चाहिए। जैसे एक कालीन होता है, कालीन में क्या होता है देखिएगा, उसमें फेदर्स या फर ज्यादा रहने की वजह से ना उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स उसमें चिपके रह जाता है। इसी तरीके से अगर स्टिग्मा अगर फेदरी होगी ना तो जो स्टेमन से हमारा पोलन ग्रेन उड़ के गया ना तो वो चिपकने में ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेमन्स आर एक्सपोज्ड इन विंड, और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टिग्मा शुड बी, स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए, शुड बी फेदरी। फेदरी होगी तभी तो जाके क्या होगा, उसमें हमारा पोलन ग्रेन जाके चिपकेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होना चाहिए, जो पोलन ग्रेन होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। ठीक है, पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट वेट, ताकि हवा में उसको इजीली उड़ाया जा सके। लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट एंड स्मूथ। स्मूथ के साथ साथ क्या होना चाहिए, ड्राई भी होना चाहिए। ठीक है, ड्राई भी होना चाहिए, ताकि क्या हो, जब हवा उड़ाए ना, जब हवा उड़ा के लेके जाए तो क्या हो, आराम से उड़ जाए। ऐसा ना हो कि उसके स्टेमन्स में चिपके ही रह जाए। ठीक है, स्टिकी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ताकि इजीली जब हवा आए तो उसको उड़ा के लेकर चले जाए। ठीक है, ये तो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का। ठीक है, तो ये होगा किसमें, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसे होता है। ठीक है, इसमें कोई लार्ज पेटल्स नहीं होता है। लार्ज पेटल्स ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है। हवा के थ्रू होता है ना, एबायोटिक एजेंट है, उसको क्या जरूरत पड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी लार्ज कलर्ड पेटल्स प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नो नीड टू प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, अब ये देखो नेक्टर क्या चीज है। ठीक है, नेक्टर जो होती है ना, नेक्टर से फ्रेगनेंस निकलता है, फ्रेगनेंस निकलता है। ठीक है, फ्रेगनेंस निकलेगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे तो इंसेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, इंसेक्ट जरूरत ही नहीं है यहाँ पे पॉलिनेशन की करने के लिए, तो नेक्टर को जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्टर्स इससे क्या हो जाता है, फ्रेगनेंस। ठीक है, which attract insect। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है, अब देखो यहाँ तक तो हमने समझ गए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया। अब इसके हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऊपर वाला पार्ट और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये कि यहाँ पे जरूरत नहीं है इसको लार्ज और कलर पैटर्न्स का। ठीक है, लार्ज and colored petals। petals or flowers are absent। ठीक है, जरूरत ही नहीं है, नेक्टर्स की भी जरूरत नहीं है। तो ये होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में होना चाहिए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में अगर इस तरीके का कैरेक्टर्स रहेगा तो इजीली वो विंड पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विंड पॉलिनेशन का। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि विंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो विंड पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसका प्लांट कैसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दिया है मेज का प्लांट। ठीक है, मेज जो होता है मकई का पौधा। ठीक है, मकई का पौधा जो होता है ना उसमें वो कैसा होता है, मोनोइशियस प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है, मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट का क्या मतलब होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट है पर उसका फ्लावर अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट बताया गया है इसको हम लोग कहते हैं टेसल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है। और
और मेल फ्लावर को बोला जाता है कॉम। ठीक है, तो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक कैसे पहुंचे, हवा का जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेल फ्लावर्स जो होते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस में रहता है। हमने डिस्कस किए थे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस आर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन ठीक है, इन एक्सिस। ठीक है, एक्सिस में फ्लावर्स के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर्स यहाँ पे जो मेल जो फ्लावर्स है ये इसका इन्फ्लोरेसेंस झुंड में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारा। तो यहाँ से उड़ के फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, वो लाइट वेट होना चाहिए, हवा में उड़ने लायक होना चाहिए, तब जाके उड़ के यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कि मेज की जब खेती की जाती है ना तो एक जगह पे बहुत सारा मेज की खेती की जाती है, ताकि अगर हवा में पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं ना तो उसकी स्टिग्मा तक पहुंचने में उसको इजी रहे। ठीक है, तो ये होता है विंड पॉलिनेशन। अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्जांपल्स विंड पॉलिनेशन का आएगा मेज। ठीक है, एक तो देखें वीट, देखो इसकी भी खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बैम्बू। ठीक है, ये सभी जो प्लांट्स है ना, ये सभी के सभी प्लांट्स में किस तरीके का पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी विंड पॉलिनेशन का, विंड पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक आगे बढ़ेंगे, दैट इज एबायोटिक एजेंट के अंदर और एक टॉपिक है दैट इज हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली का मतलब भी सेम होगा। हाइड्रोफिली का मतलब कैसा होगा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो वैसा पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में हाइड्रोफिलस फ्लावर में होगा। तो हाइड्रोफिलस फ्लावर क्या होता है, द प्लांट इन विच pollination occurs by water। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे is known as hydrophilus plant, is known as hydrophilus plant। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलस प्लांट। क्यों बोलते हैं हाइड्रोफिलस प्लांट, क्योंकि वैसे प्लांट्स जो पानी में ही रहते हैं और पानी में रहने से ही तो उसका पानी से पॉलिनेशन होगा, तभी जाके उसको हम लोग उस तरीके के प्लांट या उस तरीके के फ्लावर को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलस प्लांट या हाइड्रोफिलस फ्लावर। क्लियर है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। नेक्स्ट पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of hydrophilus flower। ठीक है, हमेशा याद रखना कि क्या होता है, हाइड्रोफिलस फ्लावर हो या विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर हो, इसमें स्टेमेंस तो लार्ज अमाउंट में होते हैं, साथ में साथ जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो भी इनॉर्मस नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग इन अ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर का भी है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन्स तो लार्ज नंबर में होने तो चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए कि इसके पोलन ग्रेन्स अगर पानी में भीग गए तो ये डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होना चाहिए, अनवेटेबल पोलन ग्रेन होना चाहिए। अनवेटेबल, अनवेटेबल का मतलब है भीगना नहीं चाहिए, अनवेटेबल पोलन ग्रेन। ठीक है, एंड स्टिग्मा को भी अनवेटेबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ये अनवेटेबल कैसे होगा, बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय, ये दोनों ही सराउंडेड
सराउंडेड बाय म्यूसिलिजिनस, ठीक है, म्यूसिलिजिनस कवरिंग, एक म्यूसिलेज का कवरिंग होता है, जिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस का कवरिंग होता है जो उसको भीगने से या डिस्ट्रॉय होने से बचाती है, ठीक है। अगर ये चीज क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर पोलन ग्रेन या पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें म्यूसिलेजिनस का कवरिंग होना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर मेथड होता है, रेयर मेथड ऑफ पॉलिनेशन। क्यों होता है रेयर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेयर मेथड ऑफ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब रेयर मेथड होता है, बहुत कम चीजों में होता है, बहुत कम प्लांट में होता है। कितने प्लांट में होते हैं, लगभग से एनसीईआरटी की बुक हमें डिनोट करती है कि अबाउट 30 genera of monocot plant only possess hydrophilus हाइड्रोफिली, आई थिंक हाइड्रोफिली इसमें ज्यादा सुटेबल है, हाइड्रोफिली, ठीक है। हाइड्रोफिली जो मोनोकॉट 30 जनरा, सिर्फ और सिर्फ 30 जनरा जो होती है ना मोनोकॉट, इसकी मोनोकॉट प्लांट की, वही प्रोसेस करते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में कौन कौन आएंगे, इसके एग्जांपल में आ जाएंगे, इसके एग्जांपल में कौन कौन से आएंगे, वाटर वाला प्लांट जैसे कि वेलिसनीरिया, ठीक है, पेट ग्रास, ठीक है। और क्या आ जाएगा, उसका नाम है, उसका नाम क्या, अब ये तो हो गया हमारे एग्जाम्पल, साथ में होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग एग्जाम्पल तो देख लिए हैं, अब देखते हैं कि इसमें क्या सर टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली के बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो क्या क्या टाइप्स होता है हाइड्रोफिली का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखो, पहले पिक्चर के थ्रू समझो, ठीक है। एक प्लांट ऐसा है जिसमें क्या है, पोलन, मेल फ्लावर, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, ठीक है। ये दोनों प्लांट ऐसे हैं, इसमें भी क्या हुआ है, दो प्लांट अलग अलग है, मेल और फीमेल प्लांट अलग है, यानी कि डायोसिस प्लांट है, ठीक है। आपके कंफ्यूजन के लिए क्लियर कर देते हैं कि ये कैसा प्लांट है, ये वेलिसनेरिया का प्लांट है और ये जूस्टेरा का प्लांट है, ठीक है। जूस्टेरा जो होती है मरीन, जो मरीन वाटर में होता है, और जो वेलिसनेरिया है ये फ्रेश वाटर में आता है, क्लियर है। अब पहले समझो कि क्या होता है, यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर नीचे में प्रोड्यूस हो रहा है, इसके पोलन ग्रेन ऊपर जाते हैं और ये तैरते तैरते कहाँ तक आ जाता है, वेलिसनेरिया के फीमेल स्टिग्मा तक आ जाता है और यहाँ पे इसका पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है। और यहाँ क्या हो जाता है, जूस्टेरा में ये होता है कि यहाँ के जो पोलन ग्रेन थे, ये वाटर करंट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ये भी वाटर करंट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये क्या है, सबमर्ज है, ठीक है, नीचे में है, वाटर सरफेस के ऊपर नहीं है, जबकि वेलिसनेरिया का प्लांट वाटर सरफेस के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से तैरते तैरते यहाँ तक आ जाता है और इसके जो पोलन ग्रेन्स है ना, ड्रिबल लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोफिली के टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है। हाइड्रोफिली के मेनली दो टाइप होता है, ठीक है। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होता है। क्या क्या होता है, एक होता है एपी हाइड्रोफिली, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। अब ये जो एपी हाइड्रोफिली है ना, एपी का मतलब होता है, ऐसे याद रखने के लिए, ऊपर, ठीक है, और हाइपो को हम लोग याद कर सकते हैं नीचे, ठीक है, नीचे से लोअर, ठीक है। अब एपी हाइड्रोफिली में क्या होता है, देखो एपी हाइड्रोफिली में अगर देखें तो इसमें जो फीमेल फ्लावर थी वो कहाँ आ गई थी, वो सरफेस के ऊपर आ चुकी थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फीमेल फ्लावर comes at the
सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस में आ चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो फीमेल का जो फ्लावर था वो वाटर के नीचे थी, यानी कि सबमर्ज थी, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड इन द वाटर, ठीक है। ये होता है एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली के बीच पहला डिफरेंस, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये एपीहाइड्रोफिली जो है ना, ये देखने के लिए मिलेगा, एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग वैलिसनेरिया का पौधा में, ठीक है। वैलिसनेरिया जो हम बताए वैलिसनेरिया, और बताए टेप ग्रास में, ठीक है। और यहाँ पे किसमें देखने को मिलेगा? जूस्टेरा में। जूस्टेरा क्या है? एक मरीन वाटर प्लांट है, मरीन वाटर प्लांट। और यहाँ पे जो है ये है फ्रेश वाटर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है ना, वो क्या होते हैं? लाइटली होता है, लाइट वेटेज होता है, इसमें भी लाइट वेट होता है, पर यहाँ के पोलन ग्रेन रिबन लाइक स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं। यहाँ के पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? पोलन ग्रेन्स आर रिबन लाइक इन स्ट्रक्चर, ठीक है। रिबन लाइक, तैरते हुए जाते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। एंड और क्या होते हैं? वो फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फ्लोट करते हैं कैसे? पैसिवली थ्रू द करंट ऑफ वाटर, ठीक है। एंड मूव्स पैसिवली बाय वाटर करंट, ठीक है। वाटर करंट से पैसिवली फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ के जो पोलन ग्रेन है ना, यहाँ पे थोड़ा मिटा देता है ताकि लिखने के लिए जगह बन जाए, ठीक है। अब यहाँ के जो पोलन ग्रेन है ये कैसे होता है? पोलन ग्रेन्स matures and comes at the surface of water, ठीक है। surface of water, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत कम प्लांट्स ही होते हैं इस तरीके का करते हैं। तो ये क्यों रेयर होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रेयर क्यों होता है और बहुत कम लोग में क्यों होता है, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। वाई ऐसे क्वेश्चन पूछें कि क्वेश्चन बना देते हैं, वाई पोलन ग्रेन्स, सॉरी, वाई हाइड्रोफिली इज रेयर, ठीक है। वो रेयर क्यों होती है, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखे हम लोग? आंसर में ये होगा कि हाइड्रोफिली में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ, ठीक है, जिसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा जितनी भी नदियाँ हैं ना वो पूरा भर जाती है जलकुंभी से। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या लिखेंगे? हाइड्रोफिली इज रेयर क्यों होती है? कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ प्रोड्यूस इमर्जेंट फ्लावर, वो अपना इमर्जेंट फ्लावर प्रोड्यूस करती है, इमर्जेंट फ्लावर दैट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ, that comes above the surface of, that comes above the surface of, वो क्या होती है? वाटर लेवल के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। और इससे क्या होगा? अगर इस तरीके का वाटर सरफेस के ऊपर फ्लावर आ जाएगा तो क्या पॉलिनेशन वाटर से हो पाएगा? वाटर के तो कांटेक्ट में ही नहीं है, तो यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ वाटर, एंड हेंस pollination
या तो किसके सहारे होगा, विंड के सहारे होगा और इंसेक्ट। ठीक है, यही होता है मेनली कि क्या होता है हाइड्रोफिली में। हाइड्रोफिली जो होती है, हाइड्रोफिली में मैक्सिमम बहुत कम ही चांसेस होते हैं देखने को कि वो वाटर के थ्रू पॉलिनेट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो विंड के थ्रू पॉलिनेट करते हैं या फिर कोई इंसेक्ट आके उसको उड़ा के लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी देख लिया कि वैलिसनेरिया का प्लांट था और ये जूस्टेरा का प्लांट था। यहाँ देखो रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे पोडेंड्रियन के फ्लावर जो है ये यहाँ तक ट्रैवल करके वाटर करंट की मदद से ट्रैवल करके स्टिग्मा तक पहुँचता है और वहाँ उसकी फर्टिलाइजेशन या फिर पोलिनेशन सक्सेसफुल होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये यहाँ पे कि वैलिसनेरिया का जो पौधा है ना, ये जो वैलिसनेरिया का पौधा है इसमें जो फीमेल पार्ट होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है। ठीक है, लॉन्ग एंड कम्स एट द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये इतनी लंबी होती है, कौन, फीमेल का फ्लावर का पेडिसल, देखो कितनी लंबी होती है। ठीक है, अगर ऐसे हाइलाइट करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, उसका पेडिसल, उसकी डंडी बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और इतनी लंबी होती है कि वो सरफेस तक आ जाती है। क्लियर है? अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, दैट इज बायोटिक एजेंट, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट में गिना जाता है। वो होता है पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटिमोफिली। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एंटिमोफिली। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज नोन एज एंटिमोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होगी तो उसको बोलेंगे एंटिमोफिली। ठीक है, वैसे प्लांट्स या फ्लावर, द प्लांट्स in which pollination occurs by insect is known as एनिमोफिली। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एंटेमोफिली। ठीक है, एंटेमो का मतलब ही होता है इंसेक्ट, एंटेमो का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ही होता है इंसेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर के जो पॉलिनेशन होते हैं ना सभी के सभी इंसेक्ट के थ्रू ही होते हैं। इंसेक्ट के थ्रू मतलब मधुमक्खी हो गई, चींटियाँ हो गई, लेमर हो गए, अर्बोरियल ट्रीज के जो ड्वेलर्स होते हैं ना, जैसे कि बंदर हो गए, लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स भी इवन क्या करते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं जैसे कि हमिंग बर्ड, वो लोग क्या करती है, नेक्टर्स लेने के लिए जाती है, और जैसे नेक्टर्स लेने जाती है तभी उसके चोंच में क्या चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और फिर जब वो दूसरे पौधे पर फिर से नेक्टर लेने जाते हैं तो वहाँ पे उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स इंसेक्ट में है। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है बायोटिक एजेंट में भी सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो होता है बीज के थ्रू, यानी कि मधुमक्खियों के थ्रू। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ हमको पता है कि मधु देती है और वो मधु कहाँ से आता है, फ्लावर से आता है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन जो बायोटिक एजेंट माना गया है वो होता है बीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट, वो कौन है, वो होता है बीज। ठीक है, इवन जो फ्लाइज होते हैं या बेटल्स होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन के काम आते हैं। जो बदबूदार फ्लावर्स होते हैं ना उसमें वो लोग जाके वहाँ से अपना नेक्टर्स लेते हैं और नेक्टर लेते लेते पॉलन ग्रेन्स भी चिपका लेते हैं और फिर वहाँ पे पास ऑन कर देते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स में कौन कौन सा कैरेक्टर्स है। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए, सबसे पहला कैरेक्टर तो यही होना चाहिए कि इसके पेटल्स जो होते हैं या फ्लावर्स should be large and brightly colored। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बड़े होंगे, ब्राइटली कलर्ड।
बड़े जितने होंगे उतने ही ज़्यादा पॉलिन ग्रेन्स को खाने के लिए और नेक्टर्स को लेने के लिए इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बड़ा होना चाहिए। इफ इन केस फ्लावर्स अगर छोटे होंगे, स्मॉल साइज फ्लावर, अगर स्मॉल साइज के फ्लावर होंगे, ठीक है, फ्लावर प्रेजेंट इन अ, कैसे होना चाहिए, प्रेजेंट इन अ क्लस्टर, क्लस्टर में होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो यह इंसेक्ट है, इंसेक्ट अपने मतलब के लिए तो आएंगे ना, अपने मतलब के लिए अगर आएंगे तभी तो जाके यहाँ पे हो पाएगा पॉलिनेशन। तो अपने मतलब के लिए जब हम आएंगे तो किस मतलब के लिए आते हैं, वो नेक्टर्स लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे नेक्टर्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए, शुड बी प्रोड्यूस्ड। दूसरा क्या होना चाहिए, नेक्टर्स प्रोड्यूस होने के साथ साथ पेटल्स भी बहुत ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सुगंधित होने चाहिए, तब जाके आएंगे इंसेक्ट्स। दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंसेक्ट में, इंसेक्ट जो होते हैं ना वो अपना स्वार्थ के लिए आते हैं, ठीक है, मधु लेने के लिए आते हैं। तो मधु लेंगे नेक्टर्स के थ्रू और वो कलर्ड पेटल्स के थ्रू अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, फ्लावर शुड बी लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड। ये ब्राइटली कलर्ड इसलिए होना चाहिए टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ठीक है, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, समझ आया, यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ये कि पोलन ग्रेन यहाँ पे जैसे विंड में क्या था, वो ड्राई होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पोलन ग्रेन के साथ साथ स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन स्टिकी नहीं होंगे तो वो उसके पेट पे या उसके चोंच पे चिपकेंगे कैसे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा शुड बी स्टिकी। ये अगर चिपकने वाले होंगे तभी जाके ये पॉलिनेट कर पाएंगे। ये होते हैं उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और हाँ, ये इकोनॉमिकली ज़्यादा महंगा पड़ता है एक फ्लावर के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसको ब्राइटली कलर्ड भी होना पड़ता है, सुंदर भी दिखना पड़ता है, और जिससे कि इंसेक्ट उसमें पॉलिनेशन कर सके, ठीक है, इंसेक्ट आए, अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन में मदद करे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देखो दिया गया है हमिंग बर्ड। हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस में बहुत सारे ऐसे देखे कि जहाँ पे बीज पॉलिनेट कर रहे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखो हमिंग बर्ड भी है ना, ये सनबर्ड है, हमिंग बर्ड, ठीक है। और ये देखो ये एक तरह की लिजर्ड है, ये देखो किस तरीके से फ्लावर में मुँह छुपाया है, लेकिन मुँह छुपाया नहीं, ये पोलन ग्रेन खा रहा है और पोलन ग्रेन ले रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं गार्डन लिजर्ड या गिको लिजर्ड्स, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बदले में फ्लावर्स को क्या रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। रिवॉर्ड तो कुछ मिलना पड़ेगा ना, अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो इंसेक्ट आएंगे क्यों, ठीक है। सबसे पहला रिवॉर्ड होता है नेक्टर्स, नेक्टर्स के लिए आता है, ठीक है, मधु लेने के लिए आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पोलन ग्रेन्स लेने के लिए आता है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स लेने के आता है, ठीक है। अगर नेक्टर्स और पोलन ग्रेन्स लेने के लिए आ रहे हैं तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं, वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है, सेफ लेइंग डाउन ऑफ एग्स, ठीक है। अगर फ्लावर्स अच्छे बड़े होंगे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम आपको दिखाएंगे भी, एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं एमोर्फिलस फ्लावर, ठीक है, क्या नाम है इसका, एमोर्फिलस फ्लावर, ठीक है। ये जो फ्लावर होती है ना, ये कम से कम 6 फीट लंबाई होती है, ठीक है, 6 फीट हाइट, 6 फीट हाइट की होती है। और इसके अंदर क्या होता है पता है, इसके अंदर पोलन, उसमें क्या करते हैं, कोई आते हैं बर्ड्स या फिर कुछ भी, वहाँ पे अपना अंडे देके चले जाते हैं, ठीक है। तो सेफ लेइंग डाउन ऑफ एग्स यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ये होता है। अब हमारी एनसीईआरटी थोड़ा सा मात्रा में हमें ये भी बताती है कि कुछ जो होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स को खाने के लिए नहीं आते हैं, सॉरी पोलन ग्रेन्स ले जाने के लिए नहीं आती है नेक्टर्स, वो सिर्फ पोलन ग्रेन
काम मैंने ट्रांसफर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलेन या नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट विच कंज्यूम पोलेन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, एग्जाम्पल क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिडस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं नेक्टर्स को और पोलेन ग्रेन्स को, और यहाँ क्या करते हैं जैसे कि बॉम्बस एफिडस, ये जो होती है क्वीन है, किसकी क्वीन है, मधुमक्खियों की रानी है, ठीक है, मधुमक्खियों की रानी है। और ये क्या करते हैं, एक्विजिनस पर एक फ्लावर है जिसके पोलेन ग्रेन को चुरा के लेके जाती है। दे आर वेरी स्मार्ट हो गई क्योंकि वो क्या है, एक रानी है, ठीक है। और ये क्या करती है, स्टिल कर देती है नेक्टर को, ठीक है, वहाँ पे आती है और अपना पोलेन ग्रेन चुरा के ले जाती है, ठीक है। ये है, यहाँ पे देखो ये है हमारा एमोर्फोफिलस फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखो इतनी बड़ी है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंडे दे देते हैं, ठीक है, उसके ओवरी में, ठीक है। और ये भी एक फ्लावर है जिसमें क्या होता है, मॉथ्स, ठीक है, इसमें मॉथ जो होता है पॉलिनेट करते हैं, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पॉलिनेशन तो हो गया, वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।